वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा चौथा क्लास है जो कि मॉडिफाई के ऊपर है। तो आज हम मॉडिफाई के सारे मॉडिफायर्स के बारे में हम जानेंगे कि होता है क्या और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करें। मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। इस रेक्टेंगल को मुझे यहाँ पर मूव करना है। तो कैसे हम करेंगे? सीधे इसको सिलेक्ट करेंगे, मूव को दबाएंगे, इसके किसी पॉइंट को पकड़ेंगे और हम इसमें लगा देंगे, मूव हो गया। नहीं तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। एम है शॉर्ट फॉर्म ऑफ मूव। मूव का शॉर्ट फॉर्म है एम, शॉर्ट कमांड है एम। एम हमने एंटर दबाया, एम को एंटर दबाया तो फिर इसको क्लिक किया, इसको हमने से लगा दिया, तो हमने मूव कर दिया ऑब्जेक्ट को। अब बात आती है कि हमें कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस में किसी चीज़ को मूव करना है, तो कैसे करेंगे हम? मान लीजिए मैं इसको यहाँ से कम 100 mm तक मूव करना चाहता हूँ। तो एम एंटर, क्लिक किया, ऐसे यहाँ तक ड्रैग किया, 100 लिख दिया, तो 100 mm तक ये मूव हो गया। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा यहाँ से कितना मूव हुआ ऑब्जेक्ट। मैंने इसको मूव दबाया, यहाँ से कहीं से भी आप इसको कर सकते हैं 100 mm, या फिर हम एक काम करते हैं, इसको 200 mm कर देते हैं। देखिए यानी ये कितना है, 200 mm ये डिस्टेंस कवर किया, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में कर सकते हैं, या फिर उठा के हम कहीं पर भी मूव दबा के कहीं पर भी हम ले जा सकते हैं। ठीक है, आई डोंट नो अंडू वाला काम क्यों नहीं कर रहा, लेट्स से बाद में देख लेंगे इसको। अब हम आते हैं कॉपी को कॉपी किस तरह से करें। मान लीजिए इसी ऑब्जेक्ट को हम कॉपी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यही रेक्टेंगल सेम एज इट इज़ कॉपी करके लाऊं। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे, किसी भी पॉइंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, किसी पॉइंट पर, मान लीजिए इसी पॉइंट में नीचे ले आया। और जब तक आप कॉपी कमांड से बाहर जब तक नहीं निकलेंगे तब तक कॉपी होता जाएगा। जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी दबाया, कॉपी 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 कॉपी, जब तक हम एस्केप नहीं दबाएंगे तब तक हम इस कमांड से बाहर नहीं निकलेंगे। तो कॉपी भी समझ में आ गया। अब हम चाहते हैं कि कॉपी को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में हम ले जाएं। मान लीजिए कॉपी का शॉर्ट फॉर्म है CO। कॉपी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? CO, कॉपी। इसको दबाया, यहाँ पर क्लिक किया, देन हम इसको ड्रैग करते हुए डिस्टेंस लिख देंगे। कितना डिस्टेंस देना चाहेंगे? हम चाहते हैं 500 तक जाए, तो ये 500 तक कॉपी होके, कैसे पता चलेगा? DLI यानी डायमेंशन डालने के लिए देखिए 500 mm। ठीक है, तो आपको कॉपी भी समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं हम स्ट्रेच किस तरह करें। हमें लग रहा है कि ये रेक्टेंगल बना, हम इसको और थोड़ा स्ट्रेच करें, तो किस तरह से करें? स्ट्रेच पे हम क्लिक करेंगे, पूरे को हम कॉपी नहीं करेंगे, पूरे को कॉपी करेंगे तो पूरा स्ट्रेच नहीं होगा। स्ट्रेच करने के लिए हमें यहाँ से इतना कॉपी करेंगे, फिर एंटर दबाएंगे, फिर हम इसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच हो गया। अब हम मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इसको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में, मैं किसी पर्टिकुलर लेंथ में मैं स्ट्रेच करना चाहूँ, तो क्या करूँगा? फिर से स्ट्रेच दबाऊँगा, फिर इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा, फिर एंटर दबाऊँगा, फिर इसको सिलेक्ट करूँगा। अब मैं डिस्टेंस दूंगा, मैं चाहता हूँ ये 500 तक और जाए, 500 तक आ गया। समझ में आ गया आपको किस तरह से हम स्ट्रेच कर सकते हैं? स्ट्रेच का शॉर्ट कमांड है S एंटर दबाते ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर दबाएंगे, फिर हम इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। दोबारा दबाते हैं, S एंटर, सिलेक्ट, एंटर, pick a point and then give the dimension which you required। मैं लेता हूँ 500
mm. Let's see, here is this, हो गया 500 mm आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रेच कमांड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, मूव सीखा, कॉपी सीख लिया, स्ट्रेच सीख लिया, अब रोटेट करना सीखेंगे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यही ऑब्जेक्ट है, इसको मैं मूव करके नीचे लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा इससे स्पेसिफाई कर देता हूँ, इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ अलग, ताकि हमें पता चले। ये है ऑब्जेक्ट, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ना अभी रोटेट करूँ, इसको रोटेट करता हूँ, सिलेक्ट कर दिया, रोटेट को दबाऊँगा, पिक के पॉइंट एंड आप जिस तरफ जाएंगे उस तरफ। अब मैंने ऊपर की तरफ लिया तो ये ऐसा हो गया, फिर सिलेक्ट किया, फिर रोटेट दबाया, फिर मैंने इसको पिक किया, अब मैंने ऐसे नीचे की तरफ लाया तो ये हो गया। अब फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर रोटेट को क्लिक किया, फिर इसको मैं क्लिक करके इधर ले आया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम रोटेट कर लेंगे। रोटेट का शॉर्ट कमांड क्या है, RO, रोटेट, सिलेक्ट किया पूरे को, एंटर, फिर मैं किसी पॉइंट को पिक किया। अब आप अपने हिसाब से कहीं पर भी इसको घुमा सकते हैं, देखिए हो गया। रोटेट से आप पर्टिकुलर डिग्री में भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, पहले हम RO, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एंटर, स्पेसिफाई किसी एक पॉइंट पे पिक करेंगे, पॉइंट पे कर दिया। अब आप कोई सा भी डिग्री डाल दीजिए। अब मैं डालना चाहता हूँ, लेट्स एज्यूम कि मैंने 45 डिग्री ले लिया, 45, एंटर। ये 45 डिग्री में ये ऑब्जेक्ट घूम गया, यानी रोटेट हो गया। आप समझ गए किस तरीके से करना है। हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ, सपोज ये आपको ना, आप जैसे 45 डिग्री हमने इधर की तरफ घुमा दी, इधर की तरफ 45 डिग्री इधर की, अब 45 डिग्री मैं उधर की तरफ घुमाना चाहता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, RO, रोटेट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, देन पिक अ पॉइंट, फिर मैंने डाल दिया 45, सिर्फ 45 डाल दिया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, हमने रोटेट कर दिया। बट क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए हम किस तरह से करेंगे, देन अगेन एंटर, RO, एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, पिक अ पॉइंट, -45 डिग्री, ठीक है। फिर करते हैं RO, एंटर, पिक अ पॉइंट, -45 डिग्री, एंटर। समझ में है आपको। इस तरीके से हम रोटेट करते हैं, किसी पर्टिकुलर डिग्री में हम रोटेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, और मैन्युअली भी हम कर सकते हैं। रोटेट का शॉर्ट फॉर्म है RO, ठीक है। अब हम जाते हैं मिरर में। मिरर किस तरीके से करें, मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है, चलिए इस ऑब्जेक्ट से हम बोर हो गए, कुछ एक नया ऑब्जेक्ट लेते हैं। सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ इसका मिरर हो, मतलब ये वाला पोजीशन इधर हो और ये वाला पोजीशन इधर हो, मिरर करना चाहते हैं। तो किस तरह से करें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, पिक द कमांड, और किसी एक डिस्टेंस में, मान लीजिए अगर मैं इसी पे क्लिक करता हूँ और इसको नीचे की तरफ लाता हूँ एंड एंटर, तो ये मिरर हो गया। दोबारा करके दिखाता हूँ, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, कमांड को सिलेक्ट किया, किसी भी पॉइंट में आप रखना चाहते हैं, कहाँ की तरफ, इधर की तरफ चाहते हैं तो इस पॉइंट से इधर की तरफ चाहते हैं तो इधर हमने क्लिक किया, आ गया। अब एंटर दबा देना, नीचे ला के एंटर दबा देना, एस्केप दबा देना, सॉरी दोबारा करते हैं। मिरर दबाएंगे, पिक द पॉइंट, नीचे की तरफ लाए, एक बार क्लिक किया, अब नीचे लिखा हो रहा है येस या फिर नो, यानी आप इस ऑब्जेक्ट को इरेज करके इसका मिरर चाहते हैं कि इसके साथ मिरर चाहते हैं। अगर इसके साथ मिरर चाहते हैं तो एन 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 लिखा हुआ है, यहाँ पर एन लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, वो एन पे एंटर दबा देंगे तो इसके साथ ही ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि यही ऑब्जेक्ट मिरर हो जाए तो कैसे होगा, इसको डिलीट मार देंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, मिरर पे दबाएंगे, यहाँ पे पिक करेंगे, नीचे की तरफ लाएंगे, फिर एक क्लिक करेंगे, यहाँ पर वाई लिख देंगे।
y लिख के एंटर दबा देंगे तो यही वाला ऑब्जेक्ट मिरर हो जाएगा, इसका कॉपी होके मिरर नहीं होगा। अब आपको समझ में आया? दोबारा करके दिखाता हूँ। इसको मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मिरर दबाया, इसको पिक किया, नीचे की तरफ लाया, एक बार क्लिक किया। अब यहाँ पर नो आ रहा है, एन है नो, यहाँ पर हम यस कर देंगे, वाई फॉर यस, एंटर, आ गया ये मिरर होके। लेकिन अब चाहते हैं इसी का ही कॉपी होके मिरर आ जाए इसके साथ, तो हम मिरर, पिक द पॉइंट, नीचे की तरफ लाया, एक क्लिक किया, देन एन लिखा हुआ है, एंटर, तो इसके साथ आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये किसी स्पेसिफिक इससे कुछ दूरी पे आ जाए, तो उतना दूरी पे हम एक लाइन खींच लेंगे। मान लीजिए 200 mm की एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये वाला यहाँ से शुरू, तो हम क्या करेंगे, मिरर का शॉर्ट फॉर्म है MI, मिरर। आप चाहता हूँ कि मैं इसी पॉइंट पे इसका मिरर हो, तो यहाँ पर मिडल पे हम ले लेंगे, नीचे की तरफ लाएंगे, एंटर दबाएंगे, नो कर देंगे, देखिए इसी पॉइंट पे आके लग गया। तो आपको समझ में आया किस तरीके से मिरर हम करते हैं। अब हमने सीख लिया है कि मूव, अभी तक हमने क्या सीख लिया, मॉडिफायर में मूव किस तरह से करा जाए, कॉपी किस तरह से करा जाए, स्ट्रेच किस तरह से करा जाए, रोटेट किस तरह से करा जाए, और मिरर किस तरह से करा जाए। अब हम करेंगे स्केल, हम स्केल करेंगे। मेरे को लग रहा है ये ऑब्जेक्ट छोटा है, इसको और बड़ा करूं तो स्केल करना पड़ेगा, इसको छोटा करूं तो स्केल करना पड़ेगा। तो इसको बड़ा करने के लिए मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और इस कमांड में जाके एस दबा, ये स्केल वाला ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं कहाँ से क्लिक करना चाहता हूँ, यहाँ से। अब देखिए ये बड़ा हो रहा है, देखिए कितना बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये बड़ा हो गया, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि स्केल को थोड़ा ध्यान से आप जाने किस तरीके से हम स्केल करें। मान लीजिए मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, एक सर्कल है, अब मैं चाहता हूँ इसको स्केल करूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको स्केल करूँ, सिलेक्ट किया, स्केल का शॉर्ट फॉर्म है SC, स्केल का शॉर्ट फॉर्म है SC, एंटर, स्केल। अब एक पॉइंट को मैंने पिक कर लिया ये। अब मैं स्केल कितना करना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा आ रहा है स्केल, स्पेसिफाई स्केल फैक्टर और कॉपी है रेफरेंस, ठीक है। मैं यहाँ पर रेफरेंस लेना चाहूँगा। अब फिर रेफरेंस में यहाँ पर कर देते हैं, फिर क्लिक करते हैं, बोला है ना स्पेसिफाई सेकंड ऑप्शन, नीचे लिखा हुआ है स्पेसिफाई सेकंड ऑप्शन, इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया। फिर एक और क्लिक किया। अब मैं अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। दोबारा समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझिए स्केल को, स्केल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें ऑब्जेक्ट्स को कभी छोटा बड़ा करना होता है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, SC फॉर स्केल, एंटर, पिक अ पॉइंट, फिर इसने बोला आप कॉपी चाहते हो या रेफरेंस चाहते हो, मैंने रेफरेंस ले लिया। फिर बोला है पिक अ पॉइंट एंड देन स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट, एक और सेकंड पॉइंट लेना है, ठीक है। अब आप कितना करना चाहते हो, आप अपने हिसाब से डिसीजन, मैं चाहता हूँ 800, ये 800 हो गया। समझ में नहीं आया होगा, चलिए मैं एक और रेफरेंस लाइन लेके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, कितना स्केल हो रहा है। फिर दोबारा कॉपी किया, मैं सिलेक्ट किया, SC, एंटर, पिक अ पॉइंट, देन यहाँ पर रेफरेंस को क्लिक किया, फिर उसी जगह पे क्लिक किया, फिर बोला है स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट ये रहा। अब मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, ओहो ये भी सिलेक्ट हो गया, सॉरी, दोबारा करते हैं। सिलेक्ट, सिर्फ हमें इसको स्केल करना है, इसको तो नहीं, इसको तो रेफरेंस के लिए मैंने लाइन को यहाँ पर ड्रॉ किया। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, SC फॉर स्केल, पिक पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, फिर हम रेफरेंस में क्लिक करेंगे, देन अगेन उसी जगह पे क्लिक करेंगे, फिर स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट, फिर अब हम क्लिक करेंगे, मान लीजिए 500, दिखा आपको 500 हो गया।
कैसे पता चलेगा, ये देखिए 500। इस तरीके से हम स्केल कर सकते हैं। वो कॉपी वाला सिस्टम भी एक बार करके देखते हैं होता क्या है। सिलेक्ट किया है, SC स्केल दबाया है, कॉपी किया है, इसको पिक किया है, कॉपी डालेंगे, फिर अब ये कॉपी है, अभी हम कितना डालेंगे, हम कर देते हैं 800। सॉरी ये वैसा नहीं हो रहा, इसको मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, दूसरा सर्कल को हटा के मैं कोई एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, पॉलीगन का एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 6 साइड का ऑक्टागन ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको स्केल करना चाहता हूँ, तो स्केल करने के लिए SC फिर एंटर दबाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 100। ये 100 का हो गया, ठीक है। मेरा अंडू वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा है। एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं, SC दबाते हैं, इसके कोई एक पॉइंट पिक करते हैं, और रेफरेंस की जगह पर आप यहाँ क्लिक ना करके आप सिर्फ R प्रेस कर दीजिए, R दबा के एंटर कर दीजिए, फिर उसको क्लिक कीजिए, फिर इसको कीजिए, फिर अपने हिसाब से बड़ा कीजिए जितना बड़ा करना है, ठीक है ना। दोबारा करके दिखाते हैं, सिलेक्ट किया, स्केल, ये पिक किया, फिर R एंटर, फिर पिक किया इसी जगह पे, फिर सेकंड, फिर इसको हम कर देते हैं 1000। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने 1000 जो अभी जो मैंने ड्रॉ बनाया वो बिना स्केल का बनाया था, तो 1000 से ज़्यादा था, तो 1000 किया तो ये छोटा हो गया। अब हम 1000 से, अब हमें पता है इसका डिस्टेंस 1000 से ज़्यादा है, तो इसको हम बड़ा करेंगे, तो ये 1000 से ज़्यादा करेंगे तो ये बड़ा होगा। एक बार करके देखते हैं, सिलेक्ट किया, SC स्केल, ठीक है, फिर इसको पिक किया, R एंटर, फिर पिक किया, फिर यहाँ पर पिक किया, अब इसको डाल देते हैं 1500, देखा बड़ा हो गया। तो हमने स्केल भी हमने सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिलेट एरे बताऊंगा, ठीक है, और जो भी हमने अभी पढ़ा है उसको एक बार कवर कर दूंगा, ठीक है। देन हम जाएंगे एनोटेशन में, टेक्स्ट किस तरह से करें, एनोटेशन किस तरह से, हम किस तरीके से डायमेंशन डालें किसी ऑब्जेक्ट्स में। तो मैं एक छोटा सा ड्राफ्ट करूँगा, उस ड्राफ्ट करते हुए मैं उसमें टेक्स्ट किस तरह से, टेक्स्ट कैसे लिखना है वो बताऊँगा, टेक्स्ट को कैसे मॉडिफाई करें वो बताऊँगा, उसमें डायमेंशन कैसे डालें वो बताऊँगा, ठीक है। चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो रेडियस हो, चाहे किसी भी चीज़ को, कैसे भी चीज़ हो, उस पर हम किस तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट के शेप को किस तरीके से हम उसमें डायमेंशन डालेंगे, किस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे कि कितनी डायमेंशन है उसकी, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। वो वाला क्लास के लिए मुझे अलग से क्लास लेना पड़ेगा इसके लिए, तो मैं वो वाला क्लास के साथ आज के जो 2 ये रह रहे हैं वो 2 आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको ज़रूरत है फ्री ऑटोकेड क्लास की, क्योंकि ये बिल्कुल एडवांस लेवल में बता रहा हूँ, बिगिनर से एडवांस लेवल में बता रहा हूँ, ताकि आप लोग सब सीख जाएं फ्री में। इसके बाद आपको कहीं भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑटोकेड के लिए, कम से कम ऑटोकेड सीखने के लिए कहीं भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको ऑटोकेड की सारी चीज़ें मैं बता दूंगा जितना मुझे पता है, और मैं इसकी गारंटी ये देता हूँ कि मैं उतना बता दूंगा कि आप किसी भी एक अच्छे खासे कंपनी, चाहे वो MNC हो, चाहे वो प्रोफेशनल एक अच्छे खासे फार्म में जाके आप काम कर सकेंगे और
बहुत ही अच्छी तरह काम कर सकेंगे। आपको बार बार दूसरों से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा। इतना तो मैं कर दूँगा कि ऑटोकैड के बारे में आप देखो सीखते रहेंगे तो आपको आगे आप एक्सप्लोर करते रहेंगे इस ऑटोडेस्क को। इसका कोई एंड नहीं है। नई नई चीज़ें आप सीखते रहेंगे, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, अपडेटेड होता रहता है, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन मैं इतना बता दूंगा कि आप काम कर लोगे किसी भी कंपनी में जाके, इसकी गारंटी मेरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपका कुछ नहीं जाएगा, बस मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं लोगों तक जो भी चीज़ पहुंचाना चाहता हूँ वो पहुंचे और मैं दूसरों को थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूँ। क्योंकि हेल्प करने पे मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर आप कमेंट्स करेंगे इन पे और आप थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे तो फिर ये आगे बढ़ता जाएगा। और ये तो सिर्फ ऑटोकैड है, आगे मैं 3D मैक्स, वी-रे, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, वीडियो एडिटिंग सब कुछ सिखाने वाला हूँ। जो भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्ट के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी सब बताने वाला हूँ, सारी चीज़ शेयर करने वाला हूँ। बहुत लॉन्ग जाने वाले हैं, ये रोड मैप बहुत ही लॉन्ग है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ।